हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट के वीडियोज में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज हम सीधे चलते हैं उससे आगे और आज के क्लास में हम पढ़ते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो वन वन ऑन टू फंक्शन है इसके डिफरेंट नेम्स जानते हैं कि वन वन ऑन टू के अलावे इसके और कौन कौन से नेम है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला नेम वन वन ऑन टू को ही बोलते हैं इंजेक्टिव सरजेक्टिव, ठीक है। यानी कि वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव, इसीलिए वन वन और ऑन टू को क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव सरजेक्टिव, ठीक है। और ये दोनों है इसलिए इसका नेक्स्ट नेम हो जाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। और इसी फंक्शन को बोलते हैं नॉन सिंगुलर फंक्शन, ठीक है। और इसी का अदर नेम है बाय यूनिफॉर्म फंक्शन और इसी को अदर नेम से भी जानते हैं, वो क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो वन वन फंक्शन है वन वन फंक्शन को ही बोला जाता है इंजेक्टिव सरजेक्टिव और इसी को ही बोला जाता है बाइजेक्टिव और इसी को ही बोला जाता है नॉन सिंगुलर और इसी को ही बोला जाता है बाय यूनिफॉर्म और इसी को इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे ये जानते हैं कि एक्चुअल में ये फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली नेम से ही क्लियर है, वन वन ऑन टू, यानी एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन ऑन टू, ठीक है। और अगर आपने लास्ट के वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे बात करेंगे वन वन और ऑन टू का तो आप तो समझ गए होंगे कि वन वन ऑन टू कौन से फंक्शन होंगे, है ना। क्योंकि आप वन वन फंक्शन भी जान चुके हैं और ऑन टू फंक्शन भी जान चुके हैं। एक ऐसे फंक्शन जो दोनों के कंडीशन को फुलफिल करे वही हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, या उसी को इंजेक्टिव सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम जो बाइजेक्टिव फंक्शंस है इसके लिए क्या कंडीशंस होंगे उसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि वन वन ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब देखिए ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है ए बी सी, ठीक है। और जो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है ये है पी क्यू आर एस, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी और हो सकते हैं और इसमें भी और हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा आप ये याद करिए कि वन वन फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे और ऑन टू फंक्शन में क्या पढ़े थे। तो उसके लिए देखिए क्या कंडीशन था सबसे पहले वन वन के बारे में कि जो ए सेट है इसके हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, राइट। और जो सेट बी का एलिमेंट है वो भी ए के साथ यूनिकली एसोसिएशन में होना चाहिए, क्लियर है। और दूसरा हम पढ़े थे ऑन टू फंक्शन के लिए कि जो सेट बी है इसके भी सारे के सारे एलिमेंट ए के साथ एसोसिएशन में होंगे, क्लियर है। अब देखिए इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसके साथ सिंगली एसोसिएशन में होंगे और इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसके साथ भी सिंगली एसोसिएशन में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा आप ये ध्यान दीजिए कि इधर से भी सारे के सारे सिंगली एसोसिएशन और इधर से भी सारे के सारे सिंगली एसोसिएशन, तो ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक केस में। वो कैसे, तो इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें है तभी ये दोनों सिंगल एसोसिएशन पॉसिबल है, अदरवाइज क्या हो सकता है, जरा सोचिए, नहीं हो सकता है ना। क्योंकि देखिए इसका भी सिंगल ही रिलेशन होना चाहिए और इसका भी सिंगल ही रिलेशन होना चाहिए और सारे का सारे के साथ होना चाहिए, है ना। जितने भी एलिमेंट है सारा का रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा
कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो जो फंक्शन दिया गया है वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, है ना। इसके लिए देखिए, अब ए से बी में कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होगा, जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो अब इसमें जैसे मान के चलिए अगर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट ही होना चाहिए, है ना, तभी वो सिंगली एसोसिएशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये सिंगल एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ ए होगा मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। So remember, if number of A is not equal to number of B, then bijective function from set A to set B is not possible, right? So bijective function possible only when number of A equal to number of B. क्लियर है। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर A से B में बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, तो उसके टोटल नंबर्स कितने होंगे। अब जरा इस पे देखिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन देखिए क्या होगा। अब यहां पे देखिए, अगर a इधर से किसी एक के साथ जुड़ गया तो क्या दूसरे के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे के साथ जुड़ गया तो सिंगली एसोसिएशन नहीं होगा, है ना। तब अगर इसमें मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b और इक्वल टू मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b इक्वल टू n, यानी दोनों में जब नंबर बराबर होंगे एलिमेंट का तभी तो पॉसिबल होगा। तो हम दोनों को एक कॉमन मान लेते हैं, इसमें भी n एलिमेंट है और इसमें भी n एलिमेंट है। क्लियर है। तो देखिए, अगर a जैसे p के साथ जुड़ गया तो इसमें a के लिए टोटल कितना ऑप्शन, तो इधर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो n में से किसी से जुड़ सकता है, याद रखिएगा। इसका जब एक जुड़ गया तो इधर भी एक कम हो गया और इधर भी एक कम हो गया, इधर एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1। तो अब अगर हमको b को लिंक करना है तो b के लिए कितना ऑप्शन, n-1। इसी तरह से अगर c को लिंक करेंगे तो उसके लिए कितना ऑप्शन, n-3। और जब लास्ट में जब एक बचेगा तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होगा। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का वे कितना हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into डॉट 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 अप टू कहां तक, n तक। और आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके होंगे कि 1 into 2 into 3 into 5 into 4 into 5 अप टू n तक में क्या हो जाएगा, वो फैक्टोरियल n हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसलिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल n। क्लियर है। तो अब देखिए, अब अगर आपको 2 सेट दिया हुआ है और ये बोलेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंडीशन चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है तो बाइजेक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होंगे, है ना। और अगर हो रहा है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बस उसी का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, और उसी का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ आया। तो चलिए अब एक बार जो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़े उस सभी को जरा आप रिमाइंड करिए। तो उसमें जितने हम लोग 8 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो 8 टाइप्स है वो 3 टाइप्स में कवर हो जाती है, और वो जो 3 टाइप्स है वो भी 2 टाइप्स में ही कवर हो जाती है। और वो क्या था, 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, है ना। तो इस तरह से जितने भी टाइप्स था सारा हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमको चेक करना है या तो इंजेक्टिव या तो सर्जेक्टिव और या तो बाइजेक्टिव, इसी पे बेस्ड, ठीक है, जिससे आपका जो 1-1, on-to और जो बाइजेक्टिव फंक्शन है सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल से अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या दिया हुआ है कि सो दैट द फंक्शन f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is bijective। यानी कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और वो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, fx is equal to 1 by x, और वो डिफाइंड किस तरह से है, देखिए उसमें कंडीशंस क्या दिया हुआ है, f such that r star to r star। अब यहाँ पे r स्टार का क्या मतलब है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे होंगे बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वो सेट आपको दिया हुआ है। तो जब याद करिए मैंने 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन बताया था, तो ऑन-टू फंक्शन चेक करते समय मैंने क्या बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो दिया हुआ रहता है इसको पहचानना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, f such that r star to r star, क्लियर है। अब यहां पे देखिए f तो शो कर रहा है कि फंक्शन है, और ये जो r स्टार है जो एरो के लेफ्ट साइड है ये हमारा क्या है, डोमेन है, क्लियर है, और ये जो r स्टार है ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है ऑन टू फंक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए fx हमारा क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। और अगर आप 11th क्लास का मैथमेटिक्स में पैराबोला अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़े होंगे रेक्टेंगुलर पैराबोला, है ना। और वो रेक्टेंगुलर पैराबोला क्या होता था, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। या फंक्शन में भी आप पढ़े होंगे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, आपका इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये आ गया y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्योंकि देखिए जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो जब 0 को अप्रोच करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव साइड से करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, यानी कि प्लस में। और अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय एक्स है और 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 की वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। तो अगर 1 बाय प्लस 0 लेंगे तो प्लस इंफिनिटी होगा, और 1 बाय माइनस 0 लेंगे तो माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप इंडिटरमिनेट फॉर्म जब आप पढ़े होंगे लिमिट्स चैप्टर में तो अच्छे तरीके से आप ये समझे होंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ ये आ गया। ठीक है, अब जरा याद करिए 1-1 फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए कहीं पर भी, अगर हॉरिजेंटल लाइन उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब वो 1-1 होगा, और एक से अगर ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है इसका क्या मतलब है कि 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये 1-1 फंक्शन है। क्लियर है। तो अब यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि जो fx है ये 1-1 है, तो 1-1 हमें कंफर्म हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तब ऑन टू के लिए देखिए क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब इसके रेंज के बारे में जरा बात करते हैं। तो रेंज के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए नीचे कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी तक, और ऊपर कहां जा रही है,
प्लस इंफिनिटी तक। लेकिन इस दोनों में ये जो जीरो जो है, जीरो को अप्रोच नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए जीरो पे इधर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो कहां पे जाके मिलेंगे, इन्फानाइट पे, और इधर कहां पे जाके मिलेंगे, इन्फानाइट पे। ठीक है। सिमिलर मैनर देखिए, अगर आप कोडोमेन की बात करेंगे तो यही आपका रेंज भी है और कोडोमेन भी है। क्लियर है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है कोडोमेन। क्या दिया हुआ है कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ये जो आर स्टार है, आर स्टार का मतलब ये होता है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। क्लियर है। तब आप यहां से देखेंगे, देखिए ऊपर भी प्लस इंफिनिटी, नीचे भी माइनस इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रेंज है हमारा, रेंज इज इक्वल टू आ गया कोडोमेन। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तब क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। और देखिए जब 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो ये फंक्शन कौन से होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ आया। ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसका एनालिटिकल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो 1 1 और ऑन टू दोनों का चेक करने का तरीका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं कि जो fx का डोमेन है, डोमेन आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके कोई भी दो वैल्यू आप मान लेंगे, x1 और x2। ठीक है ना। और उसके बाद f ऑफ x1 इक्वल टू आप f ऑफ x2 कर दीजिए, और उसके बाद x1 और x2 में रिलेशन लाइएगा तो देखिए x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फिर वहां से भी डोमेन और कोडोमेन ये तो दिया हुआ है। उसके बाद जब रेंज निकालेंगे इस डोमेन के अकॉर्डिंग तो आप देखिएगा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑन टू भी होगा, और जो 1 1 और ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव भी होगा। तो ये जो है एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप एनालिटिकल मेथड से जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो अप्रोच है वो कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो आपका बेसिक अप्रोच है वो बोर्ड के लिए ज्यादा सफिशियंट है ना। क्योंकि देखिए बोर्ड में आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको लैंग्वेज चाहिए। ठीक है। बट कंपटीशन में इट डजंट मैटर, कंपटीशन ये मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहां पे है, और वो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और उसको हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। ठीक है ना। या इसमें से और कौन है कौन नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय, जो फंक्शन दिया गया है आपको ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां पे जो डोमेन दिया हुआ है वो डोमेन कितना दिया हुआ है, ऑल रियल वैल्यू, है ना। ये हमारा क्या है, डोमेन। क्लियर है। और ये जो आर दिया हुआ है राइट साइड, ये क्या है, कोडोमेन। क्लियर है। तो अब यहां पे जो हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू है। तब ऑल रियल वैल्यू में से अगर कोई भी दो वैल्यूज हम मान लेते हैं, एक x1 और दूसरा x2, और उस पर अगर हम f ऑफ x1 निकालेंगे तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर f ऑफ x1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x1 रेज टू द पावर 4, है ना। और अगर हम f ऑफ x2 निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको x2 रेज टू द पावर 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि इस दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे, अगर हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर ये हम लेट कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x1 रेज टू द पावर 4 माइनस x2 रेज टू द पावर 4, सॉरी x1 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू x2 रेज टू द पावर 4। क्लियर है।
अब इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, x1 रेज टू द पावर 4 माइनस x2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसको और क्या लिखा जा सकता है, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू x1 का स्क्वायर और प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी लिखा जा सकता है। अब यहां से देखिए इसको फिर से आप लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 और इंटू x1 प्लस x2 और इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से तो आपको डायरेक्ट एक आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा x1 इक्वल टू माइनस x2, और यहां से तो अभी दो वैल्यू ना बचा हुआ ही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे x की आपको एक से ज्यादा वैल्यू जा रही है, तो ये तो आप निकालिए या नहीं निकालिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस हमको सिर्फ ये देखना है कि एक वैल्यू आ रही है एक से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है इस इक्वेशन से, जो x1 और x2 का वैल्यू होगा वो एक से ज्यादा आ रहा है, तो क्या वो 1 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है f(x), तो ये हो जाएगा आपका नॉट 1 यानी ये 1 नहीं होगा। क्लियर है। तो अब हम किसके लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। तो अब देखिए अगर इसी को हमको ऑन टू के लिए चेक करना है तो अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे। पिछले वीडियोज में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था ऑन टू चेक करने का। अब उसमें से देखिए एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर भी यूज करने पर, हम मैजिकल ट्रिक है जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि ये देख लीजिए, अगर वो फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और अलजेब्राइक में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके लिए एक ट्रिक बताए थे, याद करिए जरा। देखिए अब यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, पॉलिनोमियल। कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जब पॉलिनोमियल फंक्शन था तो मैंने बोला था उसके पावर को देखिए, उसके डिग्री को देखिए। इसका डिग्री क्या है, इवन है। तो मैंने कहा था कि अगर ऑड होगा तब आपका ऑन टू होगा और अगर इवन होगा तो नॉट ऑन टू, या उसी को क्या बोलते हैं, इनटू। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन हो जाएगा आपका नॉट ऑन टू। इसका मतलब देखिए नॉट 1 और नॉट ऑन टू, इसका मतलब बाइजेक्टिव तो होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि इस दोनों में से तो कोई भी है ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो दिया गया फंक्शन है वो f इज नाइदर 1 नोर ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। तो यहां पे जो आपको दिया हुआ है ये फंक्शन ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बी पार्ट में, f such that r to r f(x) इज इक्वल टू x इंटू मॉडुलस ऑफ x। क्या दिया हुआ है, x इंटू मॉडुलस ऑफ x। तो अब देखिए जब आप 11th क्लास में फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें मॉडुलस फंक्शन जरूर पढ़े होंगे, और मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे तो आपको उसका प्रॉपर्टीज भी याद होगा, है ना। तो अब याद कर लीजिए, बस यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको बी पार्ट में, f such that r to r, राइट, यानी ये है डोमेन। क्लियर है। और जो ये होगा ये हो जाएगा कोडोमेन। क्लियर। अब देखिए जो f(x) दिया हुआ है ये दिया हुआ है x इंटू मॉडुलस ऑफ x। क्लियर है। इसका क्या मतलब है, जो प्रॉपर्टीज मैंने पूछा अभी वो प्रॉपर्टीज था कि अगर यहाँ पे ये मॉडुलस में से हटेगा तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव x होगा और निगेटिव के लिए निगेटिव x होगा, है ना। यानी कि देखिए इसी को f(x) को और ऐसे भी लिख सकते हैं
एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा एज इट इज। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपको x इंटू माइनस एक्स, कब? इफ x इज लेसर देन 0। तो ये आपका दो कंडीशन आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे x इंटू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपको एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x इंटू माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपको माइनस का एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, दोनों का नेचर क्या है? पैराबोलिक नेचर का है। क्लियर है ना? तो दोनों के दोनों क्या है आपका? पैराबोला। और जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर है तो आपका अपवर्ड पैराबोला है, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला है। ये पैराबोला में पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो देखिए अब इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर y का वैल्यू 0 तो x का भी वैल्यू 0, x के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है ना? तो ये हो गया आपको अपवर्ड पैराबोला, और ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया हमारा x डैश, अब ये आ गया y एक्सिस, और ये आ गया y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे देखिए दोनों में कंडीशन लगा हुआ है। ये अपवर्ड पैराबोला कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? y एक्सिस के राइट साइड। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड वाला वैलिड नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। क्लियर है? अब नीचे वाला में देखिए माइनस एक्स एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स एक्स स्क्वायर कब? जब x इज लेसर देन 0, और लेसर देन 0 कब होता है? y एक्सिस के लेफ्ट साइड। इसका मतलब राइट साइड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर वेरीफाई नहीं करेगा, है ना? तो अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ होगा ये फाइनल ग्राफ क्या आ गया हमारा? ये इस तरह से। अब इस तरह से देखिए ये जो आया यही इसका ग्राफ आ गया। क्लियर है? अब अगर आप यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे, क्योंकि इधर वाला तो कट चुकी है, इधर वाला भी कट चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर, अगर नीचे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 1 है तो ये तो 1 1 कंफर्म हो गया। क्लियर है? अब देखिए ऑन टू के लिए तो कोडोमेन क्या है आपका? ऑल रियल वैल्यूज, और इसमें y का वैल्यूज वो कोडोमेन होता है। अब देखिए अगर रेंज की बात करेंगे तो देखिए ये वैल्यू नीचे कहां तक जा रही है? माइनस इंफिनिटी, और ऊपर कहां तक जा रही है? प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब इसका रेंज क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। और कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑल रियल वैल्यू, और जो डोमेन दिया हुआ ये ऑलरेडी आपको ऑल रियल वैल्यू दिया हुआ है। तो आप डिसाइड करिए ये कौन सा फंक्शन आया? 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा ये कौन से फंक्शन आ गया हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज के क्लास में जो जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ आपके बोर्ड लेवल का नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट बदलता जाता है, उसकी लेवल बदलती जाती है। तो आज के क्लास में आप सीख रहे हैं मेंस लेवल तक का। ठीक है? तो इसमें भी देखिए अगर मैं बात करूं जो अभी बी पार्ट हमने डिस्कस किया, ये भी आपका आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जो पहले पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे x इंटू मॉडुलस ऑफ x है, इससे मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट आ गया, पैराबोला का भी कॉन्सेप्ट आ गया, 1 फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और मेन जो ऑन टू फंक्शन उसका भी कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है ना? तो इस तरह से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन एक, कॉन्सेप्ट अनेक, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के और तब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, ये देखिए बहुत लेंथी होता है, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, बट लॉजिकल क्वेश्चन होता है लाइक दिस, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट से शॉर्ट में भी बना सकते हैं, और अगर एनालिटिकल मेथड फॉलो करेंगे तो ज्यादा स्टेप्स में भी जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह से अगला भी एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी आईटी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी तक जो चेक किए थे उसमें हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें 2 फंक्शन दिया गया है, और 2 फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमको पूछ रहा है कि 1 या ऑन टू है या नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमारा, एक दिया हुआ है fx। तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x if x इज रेशनल एंड 0 if x इज इरेशनल। अब यहाँ पे देखिए हमको fx दिया हुआ है, लेकिन वही 2 केस में दिया गया है। fx इज इक्वल टू x दिया हुआ है कब, जब x रेशनल होगा, और 0 दिया हुआ है कब, जब x इज इरेशनल। और इसका जस्ट उल्टा देखिए, हमको gx दिया हुआ है, gx क्या दिया हुआ है, 0 कब, जब x रेशनल होगा, और दिया हुआ है x कब, जब x इरेशनल होगा। तो अब हमसे fx के बारे में नहीं पूछ रहा है, gx के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, fx माइनस gx के बारे में। क्लियर है? तो अब हमको किसको चेक करना है, fx माइनस gx को, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम पहले यहां पे मान लेते हैं लेट hx, एक कोई तीसरा फंक्शन मान लेते हैं। अब बोलेंगे एक तो पहले से 2 फंक्शन दिया, ये क्या कम है, तो नहीं, लेकिन तीसरा फंक्शन जो hx है वो हम fx माइनस gx को मान रहे हैं। इसको और सिंपल करने के लिए अभी जो 2 है उसको 1 में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे hx इज इक्वल टू मान लेते हैं f ऑफ x माइनस g ऑफ x, राइट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट जो आपका hx होगा, hx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन को आप देखिए, और यहाँ पे रेशनल के लिए क्या है, 0, तो x में से 0 गया तो क्या बच जाएगा, x, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका x, कब, इफ x इज रेशनल। क्लियर है? और सेकेंड देखिए, इरेशनल के लिए क्या दिया हुआ है, fx में 0 और gx में x, तो 0 में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, है ना। तो अब यहाँ पे आ गया आपको माइनस x कब, जब इफ x इज इरेशनल। क्लियर है? तो अब जो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन दिया गया था, एक fx और gx, और जो fx माइनस gx पूछ रहा था तो वो आपको सिंगल फंक्शन hx के टर्म में आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या चेक करना है, hx को, कि ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, और बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब hx इज इक्वल टू x है रेशनल के लिए, तो पहले हम एक ही केस की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ पहले किसी एक की ही बात करते हैं तो hx इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब यहाँ पे hx मान लीजिए लाइक fx, तो अगर इस तरह से आ गया, इसका ग्राफ देखिए किस तरह से आपको आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये कब है, रेशनल रहेगा तब, और जब माइनस एक्स की बात करेंगे इक्वल टू माइनस एक्स का, तब आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा,
क्लियर है, जिसमें ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये आ जाएगा एक्स डैश और ये आ जाएगा वाई एक्सिस और ये वाई डैश और ये हो गया ओरिजिन। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम ऑन टू के बारे में बात करेंगे, बस 1 मिनट पहले ऑन टू चेक करिए, उसके बाद 1 1 पे आ रहे हैं इस क्वेश्चन में खासकर। तो अगर ऑन टू के लिए देखेंगे तो देखिए नीचे माइनस इंफिनिटी और ऊपर कहा जा रहा है प्लस इंफिनिटी। क्लियर है, तो जब नीचे माइनस इंफिनिटी और ऊपर प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, ऑल रियल वैल्यू इसका रेंज है। और यहां पे देखिए जो एफ करके जो दिया हुआ होता है वो बेसिकली तीसरे में भी पहला का ही कंडीशन दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी जो एफ एक्स और जी एक्स है यानी कि जो एच एक्स होगा यहां पर भी इसी तरह से डिफाइंड है। एच एक्स मीन्स एच सच दैट आर टू आर, ये आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी। जिस तरह से आपका एफ एक्स और जी एक्स ये भी आर टू आर में डिफाइंड है, तो ये भी आर टू आर में डिफाइंड है, तो दोनों का जो डिफरेंस जो एच एक्स होगा ये भी आपको आर टू आर में डिफाइंड होगा, ये नेसेसरी है ना। तो यहां पर भी यही कंडीशन है। तो अब देखिए यहां से जब कोडोमेन आपको ऑल रियल वैल्यूज दिया हुआ है और यहां से आपको रेंज भी ऑल रियल वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब यहां पे इसको लिख देते हैं ऑन टू। अब ये जो ऑन टू है ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये नीचे माइनस इंफिनिटी और ऊपर प्लस इंफिनिटी, दोनों केस में, रेशनल के भी केस में और इरेशनल के भी केस में, इसका मतलब है कि इसमें ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। कब, रेशनल और इरेशनल दोनों मिल के ऑल रियल वैल्यू, नीचे माइनस इंफिनिटी ऊपर प्लस इंफिनिटी दोनों मिल के हो गया, तो ऑल रियल वैल्यू हो गया। और इसका जो कोड डोमेन है वो पहले से ऑल रियल वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 के लिए देखिए अगर आपको यहां पे जब रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा और इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि एट अ टाइम इस दोनों में से कोई एक ही लाइन आएगा। क्लियर है ना, तो एट अ टाइम इस दोनों में से कोई एक ही लाइन आएगा। तब अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए अगर एक ही लाइन को कंसीडर करते हैं, तो तब अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर न कट करेगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब दूसरा तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो ये कौन से फंक्शन होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो आपका 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, तो इस तरह से जो आपका ये फंक्शन दिया गया है 1 2 तो है ही, और इसके साथ साथ 1 1 भी हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा आपका ये हो जाएगा बाइजेक्टिव। क्लियर है, तो आज के क्लास में कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा, और इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो किस बेस पे आता है ना। तो चलिए, तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन जो था उस सारे को कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।